अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है गरीब और अमीर। गरीबी और अमीरी किसकी पैदावार है, गरीब बंदा क्यों होता है और अमीर बंदा क्यों होता है, हम डिस्कस करेंगे। उसके बड़ी सारी वजूहात हैं। तो सबसे पहली वजह, इंसान गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसके गरीबी वाले ख़यालात होते हैं। अगर आप किताब पढ़े रिच डैड एंड पुअर डैड, एक रॉबर्ट क्यूस एक इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर मुआशियात हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। उसने किताब लिखी रिच डैड पुअर डैड। उसमें वो बड़ी डिटेल के साथ उसने पूरी किताब इसी बात पे लिखी है, गरीब गरीब क्यों होता है और अमीर अमीर क्यों होता है, उनमें क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहली बात वो बताता है कि गरीब इसलिए गरीब रहता है क्योंकि उसके ख़यालात गरीबी वाले होते हैं। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको बचपन से उसका ये माइंड सेट बनाया जाता है, उससे ये ख़यालात डेवलप किए जाते हैं कि गरीबी जो होती है वो अच्छी होती है और गरीबी के बड़े सारे फ़ायदे होते हैं। यानी जो है वो गरीब अपने बच्चे को ये बताता है कि गरीबी के कितने फ़ायदे हैं और अमीर होने के नुकसान क्या हैं। अब जिस बंदे को किसी चीज़ के नुकसान बताए जाएंगे तो वो बढ़ना नहीं चाहेगा क्योंकि उससे नुकसान बताए जा रहे हैं। हमारा मुआशरा क्या करता है, गरीब को ये बताता है कि अमीर होना अच्छी बात नहीं है और इसे ये बताया जाता है गरीबी के फ़ायदे हैं। बड़ी सारी मिसालें हमारे मुआशरे में आम हैं, आप भी जानते हैं। हमें बच्चों को बताया जाता है गरीबी अच्छी चीज़ है, गरीब रहने से जनाब बड़े सारे मामलात होते हैं, पैसा अच्छा नहीं होता, पैसा फसाद की जड़ होती है, पैसा जनाब ठीक नहीं है, पैसा कमा के क्या करना, पैसा सारा कुछ नहीं होता। इस तरह की जो बातें होती हैं उसके ज़हन में इंटर की जाती हैं, उसे बताई जाती हैं। तो फिर वो बच्चा जो होता है वो कुछ बड़ा बनने का या कुछ बड़ा करने का सोचता ही नहीं है। तो गरीबी और अमीरी हमारे ख़यालात की पैदावार है। जैसे हमारे ख़यालात होंगे वैसा हमारा कल को फ्यूचर बनेगा। आपके ख़यालात ही आपकी ज़िंदगी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप ज़िंदगी में बन जाएंगे। अब देखें आप क्या सोचते हैं, आपके बच्चे क्या सोचते हैं, बचपन से हमने क्या सोचा, हमें क्या सिखाया गया, हमें क्या बताया गया। तो गरीब लोगों को अमीरों से नफ़रत सिखाई जाती है कि अमीर अच्छे नहीं होते, वो जनाब घर अच्छा नहीं बनाना चाहिए, गाड़ी अच्छी नहीं होनी चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें बताई जाती हैं जिनकी वजह से उनको अमीर बंदे से नफ़रत हो जाती है और वो जब भी अमीर उनके पास से गुजरता है उसे गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकल किया, मैंने देखा हुआ है कि वो जब कोई अमीर गाड़ी पे जा रहा होता है या किसी अमीर ने अच्छा घर बनाया होता है तो गरीब के बच्चे उसको देख के हसरत की निगाह से देखते हैं और दिल ही दिल में गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि जनाब लगता है इसके हराम के पैसों से कमाया होगा, इसने हलाल के पैसों से नहीं कमाया। तो ये जो चीज़ है ये असल में उन बच्चों का कसूर नहीं है क्योंकि बच्चों को बताया ही वो कुछ जाता है कि वो उस पर वैसा वो अमल कर रहे होते हैं। हमें क्या करना है, हमें अपने माइंडसेट को बदलना है, हमें अपने ख़यालात को बदलना है, अपने ख़यालात को हमने चेंज करना है और चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी ज़िंदगी में कामयाब बनेंगे। तो गरीब के बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा, और रॉबर्ट कहता है कि हमारी गुर्बत की वजह यह है कि गरीब के बच्चे को यही सिखाया जाता है, बेटा कर मजदूरी खा चूरी, बेटा अगर आज के दौर में गुजारा हो जाए, आज के दौर में सिर्फ रोटी पूरी हो जाए तो बच्चा ये ठीक है। और अमीर जो होते हैं अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते बल्कि अमीर बच्चों को बड़े बड़े ख्वाब देखना सिखाते हैं। वो उनको बताते हैं कि तुमने ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है, तुमने ज़िंदगी में कामयाब होना है, तुमने ज़िंदगी में खुशहाल होना है, तुमने ज़िंदगी में दौलत कमानी है। तो फिर क्या होता है, वो जो बच्चा होता है, वो गरीब का बच्चा होता है, वो गुजारा करने के लिए छोटा मोटा काम शुरू कर लेता है और अमीरों के जो लोग बच्चे होते हैं वो कोई बड़ा सेटअप बनाते हैं, कोई बड़ा बिजनेस डेवलप करते हैं और फिर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के ख्वाब पूरे करते हैं। और गरीब रहने की वजह और भी होती है, गरीब ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते, नो रिस्क, वो कोई भी रिस्क नहीं लेते, वो ख़तरा मोह नहीं लेते बल्कि वो अपने कंफर्ट जोन में रह रहे होते हैं। वो कहते हैं ठीक है जो मिल जाए थोड़ा मिल जाए बस ठीक है, इसमें गुजारा हमारा हो जाना चाहिए। वो मज़दूरी करते हैं, जॉब करते हैं। और अमीर के जो बच्चे होते हैं उनको उनके वालिदैन क्या करते हैं, रिस्क लेना सिखाते हैं, उनको सिखाते हैं ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए। रिस्क नथिंग गेन नथिंग, जब तक आप ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेंगे आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होंगे। गरीब का बच्चे का जो माइंडसेट बनाया जाता है वो जॉब वाला और मज़दूरी वाला बनाया जाता है और अमीर के बच्चे का अमीर उसको क्या करते हैं, उसका माइंडसेट बिजनेस वाला और बड़ी पोस्ट की जॉब वाला उसका माइंडसेट बनाया जाता है। और गरीब का जो बच्चा होता है उसका सिर्फ ये माइंडसेट बनाया जाता है
कि तुमने मज़दूरी करनी है, कुछ छोटी मोटी जॉब करनी है और अपनी ज़िंदगी को बस गुजारना है। उसके अलावा क्या होता है कि गरीब के बच्चे को ये बताया जाता है कि बेटा सारा कुछ नहीं होता, और अमीर के बच्चे को ये सिखाया जाता है कि बच्चा पैसा सारा कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता। तो गरीब को फिर नफ़रत सिखाई जाती है अमीर से, और इसलिए जनाब अमीर का बच्चा फिर अमीर से दोस्ती नहीं लगाता, बल्कि वो गरीबों के साथ दोस्तियाँ लगाता है। तो गरीब का बच्चा फिर गरीब के साथ रह के गरीब भी बनेगा। इसके अलावा और बड़ी सारी वजूहत होती हैं। इंसान गरीब इसलिए भी रहता है क्योंकि उसकी आदत गरीबों वाली होती हैं। उसकी जो माइंड सेट होता है, उसके जो ख्यालात होते हैं, उसकी जो सोच होती है, उसकी मेहनत करने का जो स्टाइल होता है वो आम लोगों वाला होता है। तो अगर आप उस बंदे के साथ रह रहे हैं जो आप जैसा है, तो आप उससे ज़िंदगी में कभी बड़ा नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बड़ा आदमी बने, तो आपको बड़े आदमी के साथ अटैच होना पड़ेगा, बड़े आदमी के पास बैठना पड़ेगा, बड़े आदमी के पास रहना पड़ेगा, फिर ही आप बड़े आदमी बन सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बन सकते। तो उसके साथ साथ जो आदत होती है गरीबों की, वो गरीबों वाली होती हैं, और गरीबों का जो रवैया होता है वो गरीबों वाला होता है, और अमीरों का जो रवैया होता है, अमीर के बच्चों का रवैया वो अमीरों वाला होता है, और इसलिए वो ज़िंदगी में जो है वो कामयाब होते हैं। गरीब के पास जब भी कोई पैसे आते हैं, वो पैसों को खर्च कर देता है, बाज़ार जाए, शॉपिंग की और बड़ा खुश हो गया कि मैंने पैसे खर्च कर दिए, और जो पैसे बचे उसको बैंक में रखवा देता है। लेकिन जो अमीर होता है, रॉबर्ट कहता है कि जो अमीर होता है वो पैसों को कम खर्च करता है, बल्कि वो पैसों को इन्वेस्ट करता है। वो अपनी जो आमदन होती है, उसके पास जो पैसे होते हैं, वो उसको उस पैसे को मज़ीद डेवलप करता है, उस पैसे को मज़ीद इन्वेस्ट करता है, मज़ीद दौलत बनाने के लिए। लेकिन गरीब क्या करता है, पैसे को खर्च करता है, या खर्च करके उसको फिर बैंक में रखवा देता है। उसके साथ साथ गरीब का बच्चा, उसे बताया जाता है कि बेटा तुम पढ़ो लिखो, मैट्रिक इंटर करो और आपको सरकारी जॉब मिलेगी, और जिसमें पेंशन भी होगी, रिटायरमेंट भी होगी, और तेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा। वो जॉब सिक्योरिटी चाहता है, और जिस वजह से उससे फिर जॉब मिलती नहीं है, फिर वो कोई जॉब करके छोटी मोटी अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। और जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन उसको ये बताते हैं कि तेरा मकसद सिर्फ जॉब करना नहीं है, बल्कि तुम्हारा मकसद है बिज़नेस करना। और रॉबर्ट कहता है कि यही चंद फ़र्क है जिनकी बुनियाद पे गरीब रह जाता है और अमीर ज़िंदगी में अमीर से अमीर होता जा रहा है। गरीब के बच्चों को क्या किया जाता है, मिथ पे लगा दिया जाता है। मिथ क्या होता है, यूनिवर्सल मिथ की तारीफ़ यूँ सुन लें आप। मिथ वो चीज़ होती है, वो बात होती है जो होती झूठ है, लेकिन मुआशरे में इस तरीके से उसको बता दिया जाए कि लोग उसको सच मान लें। ठीक है, बड़े सारे मिथ हमारे मुआशरे में चल रहे हैं कि वो बात होती झूठ है, लेकिन उसको ऐसे बना के पेश किया जाता है कि वो बात लोगों को लगता है ये सच है, और लोग उसको तस्लीम कर लेते हैं। तो नौकरी आपके हालात बदलेगी, ये एक ऐसा मिथ है जिनको लोग तस्लीम भी करते हैं, और लोग उसको चाहे वो इस माइंडसेट को, इस मिथ को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग कहते हैं कि नहीं जी, सरकारी नौकरी से या प्राइवेट जॉब से हालात बदल जाते हैं। ये एक ऐसा मिथ है जो हमारे माशरे में बड़ा मशहूर है, और लोग इस मिथ को छोड़ना नहीं चाहते, और इसलिए फिर वो ज़िंदगी में जॉब्स करते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा नाम नहीं कमा पाते। और जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपने एसेट्स बनाते हैं, असासा बिल्ड करते हैं, असासा जात बनाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोर्स बनाते हैं। असासा क्या होता है, असासे की तारीफ़ आप सुन लें, कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा निज़ाम कि जहाँ पे आपके घर बैठे आमदन आती रहे, वो आपका असासा होता है। तो ज़िंदगी में जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आमदन के ज़राए ज़्यादा बनाते हैं और अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं, ताकि एक अगर ये सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाए तो उनके दूसरी तरफ से इनकम आ रही हो, ताकि उनको ज़िंदगी में किसी किस्म के प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और गरीबों को ये बताया जाता है कि नौकरी और मज़दूरी करने से हालात बदल जाते हैं, और अमीर जो है वो अपनी ज़िंदगी में बिज़नेस डेवलप करते हैं। और अमीर की एक वजह ये भी होती है गरीब होने की कि वो ज़िंदगी में ज़्यादा काम नहीं करता, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, वो छुट्टियाँ करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उससे कोई जॉब मिल जाए, उससे कोई बिज़नेस मिल जाए, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो छुट्टियाँ करता है। छोटे से प्रॉब्लम होती है तो वो छुट्टी कर लेता है। उसकी कोशिश होती है कि अल्लाह करे पूरा महीना छुट्टी चाहे वो हो जाए और मुझे काम ना करना पड़े। और जो अमीर बंदा होता है वो छुट्टी कम से कम करता है, अपने बिज़नेस को टाइम देता है, उसे पता है कि मैंने अपने बिज़नेस को डेवलप करना है,
पहले मैंने डेवलप करना है, फिर वो मुझे घर बैठे आमदन देगा। उसके साथ साथ गरीब लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक हफ़्ते में 48 से 50 घंटे काम करते हैं। एवरेज लोग 48 घंटे काम करते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी बड़ी कामयाबी एक टाइम लिमिट में रह के 9 to 5 रह के बड़ी कामयाबी नहीं ली जा सकती। बड़ी कामयाबी लेने के लिए आपको टाइम एंड स्पेस की लिमिट से आज़ाद होना पड़ता है। तो ये ज़िंदगी में जो असासा बनाते हैं वो टाइम एंड स्पेस की लिमिट से आज़ाद हो जाते हैं, और ज़िंदगी में ऐसा कोई इनकम सोर्स डेवलप करते हैं कि जहाँ पे उनको घर बैठे बैठाए आमदन आ रही होती है। तो गरीब लोगों का ये भी मसला होता है कि वो आराम को तरजीह देते हैं, वो काम नहीं करते। उनकी कोशिश होती है अल्लाह करे जनाब कोई ऐसा मसला बने, कोई प्रॉब्लम बने कि आज छुट्टी हो जाए, अल्लाह करे पूरा अतवार, पूरा हफ्ता और पूरा महीना छुट्टी हो और घर में रहें और मुझे तनख्वाह भी मिल जाए और मुझे कुछ करना भी ना पड़े। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने काम को तरजीह देते हैं। वो कहते हैं हमने पहले काम करना है, फिर हमने आराम करना है। और गरीब के बच्चों को ये सिखाया जाता है, बेटा ये तेरी उम्र काम करने वाली नहीं है। यानी अक्सर मैंने लोगों को सुना है, उनकी एज होती है 20 साल, 25 साल, 30 साल एज होती है, तो उनको कहा जाता है बेटा तेरी उम्र काम करने वाली नहीं है, काम ना कर, अभी ज़िंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी तेरे आके खेल, तू इंजॉय कर, थोड़ा सा इतना परेशान ना हो। और अमीर लोगों के बच्चे क्या करते हैं, 25 से 30 साल की एज में अपने वो सिस्टम डेवलप कर चुके होते हैं, इस उम्र में अपने सारे ख्वाब पूरे कर चुके होते हैं, और बाकी जो सारी एज होती है वो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। उसकी एक और बड़ी वजह गरीब रहने की ये भी है, गरीब लोग अपने उस बंदे को आइडियल चुनते हैं जो खुद गरीब होता है, जिसने ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी नहीं ली होती, उस बंदे को फॉलो करते हैं, उस बंदे से मशवरा लेते हैं जिसने ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबियाँ नहीं ली होती। अगर ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबियाँ लेना चाहते हैं तो आपको आइडियल उस बंदे को बनाना है जिस बंदे ने ज़िंदगी में खुद कुछ किया हुआ है। हम उस बंदे से मशवरा करते हैं जिसकी ना तो खुद कोई क्रेडिबिलिटी होती है, ना उसने ज़िंदगी में कोई बड़ा कारनामा किया होता है। उस बंदे से मशवरा करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हम ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबियाँ नहीं ले सकते। तो हमें क्या चाहिए, हमें उस बंदे को फॉलो करना है जो ज़िंदगी में कामयाब है और बड़ा उसने नाम कमाया है। गरीब रहने की एक और बड़ी वजह ये होती है कि इंसान गरीब क्या होता है कि पैसा एक्टिव इनकम कमाता है, और अमीर पैसिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव इनकम क्या होती है, ऐसी आमदन जो आपको एक्टिव रहने से आए वो आपकी एक्टिव इनकम है, और ऐसी आमदन जो आपके किसी असासे से आए वो आपकी पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम नौकरी से, मजदूरी से जब तक करेंगे पैसा आता रहेगा, जब तक नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। और अमीर लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं कि जहाँ पे घर बैठे हों तो उनको वहाँ से आमदन आ रही होती है। तो ये चंद चीज़ें मैंने डिस्कस की कि गरीब बंदा क्यों रहता है और अमीर बंदा क्यों बनता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।